नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब इंडिया को सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता था, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। स्कूल टेक्स्ट बुक्स, न्यूज और फिल्म्स सिर्फ एक ही कहानी दिखाते थे। क्राउडेड रोड्स, हॉस्पिटल्स में लाइंस और स्कूल्स में भीड़। हाउ ओवर पॉपुलेटेड इज इंडिया, टेल मी। मैंने कहा अगर थैनोस 3 बार भी चुटकी मारे ना तब भी 6 से 9 ट्रैफिक मिलेगा। एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि रिसोर्सेज कम है और दूसरी साइड बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, और ये डर था कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो डेवलपमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज कहानी बदल रही है। जो एक टाइम में प्रॉब्लम थी ज्यादा पॉपुलेशन की, वो आज स्लो डाउन में आ गई है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो रहा है, और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी वार्न कर रहे हैं कि ये स्लो डाउन नया क्राइसिस और चैलेंज भी लेकर आ सकता है। तो सवाल ये है, ये स्लो डाउन अच्छा है या बुरा? क्या ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा या एजिंग क्राइसिस? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस इंटरेस्टिंग पजल को मिलकर समझेंगे। पहले बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन जर्नी की। 1950 में इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ 36 करोड़ थी, और फिर हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन और गिरती मोर्टेलिटी से ये तेजी से बढ़ने लगी। 1999 तक हम 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके थे, और फिर 2023 में 142 करोड़ पॉपुलेशन को क्रॉस करके हमारा देश चाइना को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत दुनिया में अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। लेकिन अब ग्रोथ धीमी पड़ रही है। दोस्तों, इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि ऑन एन एवरेज एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है, 1950s में लगभग 6 था, और आज ये नीचे गिरकर 2 से भी नीचे आ गया है। मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ अब रिप्लेसमेंट लेवल के पास है। दोस्तों, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है वो नंबर जिसमें पॉपुलेशन स्टेबल रहे, यानी कि ना ही बढ़ पाए ना ही गिर पाए। वर्ल्ड में से आमतौर पर 2.1 माना जाता है। अगर 2.1 से ज़्यादा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर 2.1 तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, अगर 2.1 के नीचे तो पॉपुलेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे गिरती जाएगी। लेकिन जाने माने इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल का कहना है कि इंडिया में आइडियल रिप्लेसमेंट रेट 2.3 से 2.4 होना चाहिए, क्योंकि जेंडर इम्बैलेंस और चाइल्ड मोर्टेलिटी भी है। दूसरी बात, इंडिया का एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, और वो भी सिर्फ यूपी और बिहार की वजह से सस्टेन हो रहा है। बाकी स्टेट्स जैसे कि केरला, तमिलनाडु और पंजाब जापान के लेवल के करीब हैं। और एक बात, अगर फर्टिलिटी लेवल इतना नीचे गिर जाए तो उसको वापस बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी कंट्री अब तक इस ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर पाया। जापान और साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देखिए, उनका टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2 से भी नीचे है, और अब उनकी पॉपुलेशन तेजी से घट रही है, और एजिंग क्राइसिस बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। Now let's talk about the greatest nation in the world, Japan. Their population has been shrinking since the year 2007. This also happens to be the oldest population in the world. About 30% of Japanese people are aged 65 or above. That's nearly 1 in 3 people. And things are going from bad to worse. दोस्तों, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी ने फर्टिलिटी रेट को गिराया। अब उन्होंने पॉलिसी को एंड कर दिया। लेकिन आज की डेट में वर्कफोर्स शॉर्टेज और एल्डरली बर्डन के कारण उनकी इकोनॉमी सफर कर रही है। यूरोप के इटली, जर्मनी और स्पेन जैसे देश में इसी फेज में है। वहाँ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जैसे कि न्यू बॉर्न अलाउंस, फ्री चाइल्ड केयर और टैक्स बेनिफिट्स। तो दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट एक छोटा सा नंबर है, बट इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है पॉपुलेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी के फ्यूचर पर। दोस्तों, एक सिंपल सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक बस है जो पहले फुल थी, पर ड्राइवर नए पैसेंजर्स चढ़ाने में धीमा पड़ गया। शुरू में तो भीड़ थी, पर धीरे धीरे सीट्स खाली होने लगती हैं। पॉपुलेशन स्लो डाउन भी कुछ ऐसा ही है। और अब बात करते हैं इंडिया में ये स्लो डाउन हुआ कैसे। पहला पॉइंट, एजुकेशन और अवेयरनेस। दोस्तों, पिछले 50-60 सालों में लड़कियों की जनरल लिटरेसी और एजुकेशन बढ़ी है, और एक बड़ी कॉमन सी बात देखी गई है, जब एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ती है तो फिर फैमिली प्लानिंग और छोटी फैमिली की भी सोच बढ़ती है। दूसरा पॉइंट, हेल्थ केयर और कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मेडिकल फैसिलिटीज और बर्थ कंट्रोल के जरिए कपल्स को चॉइस मिल गई कि अब और कितने बच्चे पैदा करने हैं। थर्ड पॉइंट, अर्बनाइजेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग। दोस्तों, शहरों में रहना महंगा है, दूसरी साइड पे हेल्थ केयर और एजुकेशन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसी वजह से लोग कम बच्चे प्रेफर करते हैं। और कई फैमिलीज में तो हम वन चाइल्ड पॉलिसी भी देख रहे हैं।
फोर्थ पॉइंट, विमेन एम्पावरमेंट। आज की डेट में हम देख रहे हैं ज़्यादा महिलाएं जॉब्स कर रही हैं और दूसरी साइड अपने करियर और एस्पिरेशंस पर भी फोकस कर रही हैं। और ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मैरिजेस डिले हो रही हैं और फैमिली प्लानिंग छोटी हो रही है। फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। और इस कॉन्टेक्स्ट में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स ने भी अपना रोल निभाया। फॉर एग्जांपल 1975 की नेशनल इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की लीडरशिप के अंडर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की नसबंदी यानी कि स्टरलाइजेशन की गई। चलिए अब बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। अभी इंडिया में 65% से भी ज़्यादा लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं और इसीलिए कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज खोल रही हैं, जिसके ज़रिए उनको यंग लेबर मिल रही है। लेकिन एक नया चैलेंज भी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया में 23% यूथ अनएम्प्लॉयड है और अगर ऐसा ही चलता रहा और नई जॉब्स ना बनी तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। कंपैरिजन के लिए देखते हैं, चाइना ने 1980 से लेकर 2010 तक अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड यूज किया, जिसके जरिए वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से दुनिया की फैक्ट्री बना। इंडिया के पास सिर्फ 25 से 30 साल का गोल्डन पीरियड है और अगर हमने ये चांस मिस कर दिया तो हम भी जापान के जैसे ग्रे नेशन बन सकते हैं। सोचिए, घर में नौजवान जॉबलेस है और बुजुर्ग पेंशन ले रहे हो तो देश का हाल क्या होगा। और इसी कंटेक्स्ट में जानते हैं एजिंग क्राइसिस की वार्निंग के बारे में। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 2050 तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोग 60 या उसकी ज़्यादा उम्र के होंगे, जो आज की डेट में ब्राज़ील की पॉपुलेशन जितना है। और अगर आज की डेट में भी प्रॉपर प्लानिंग ना हुई तो पेंशन, केयर गिविंग एंड हेल्थ सिस्टम टूट सकता है। और आज की डेट में जापान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। गाँव के स्कूल बंद और सड़कों पे बुजुर्ग ज़्यादा दिख रहे हैं और इकोनॉमी भी रुक सी गई है क्योंकि यंगस्टर्स कम हो गए हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एलॉन मस्क भी बार बार बोलते हैं कि पॉपुलेशन कोलैप्स इज बिगर देन क्लाइमेट चेंज। उन्होंने एक चार्ट के द्वारा दिखाया कि कैसे इंडिया और चाइना दोनों की फर्टिलिटी रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। और संजीव सान्याल भी कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब इंडिया से यंग है, मतलब अब पॉपुलेशन की रिगार्डिंग नैरेटिव बदल रहा है। चलिए बात करते हैं ये गुड है या बैड। गुड साइड तो ये है कि ओवर पॉपुलेशन का प्रेशर कम होगा, रिसोर्सेज, हेल्थ केयर और एजुकेशन पे लोड कम पड़ेगा और विमेन एम्पावरमेंट एंड फैमिली प्लानिंग के रिजल्ट भी दिखेंगे। बट दूसरी साइड वर्क फोर्स श्रिंक हो सकती है और एजिंग क्राइसिस भी बढ़ेगा, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी पर भी स्ट्रेस आएगा। तो इंडिया के लिए कुछ बहुत ज़रूरी लेसन्स हैं जो हमें समझने ही पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया के चेंजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड का यूज़ कैसे करें। सबसे पहली बात, एजुकेशन और स्किल्स पे फोकस। अगर यूथ एजुकेटेड के साथ साथ स्किल्ड नहीं होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। एजिंग पॉपुलेशन के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोग्राम्स को अभी से मजबूत करना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तीसरी बात, जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्री पुश। यूथ के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बूस्ट देना पड़ेगा, वरना एजुकेटेड एम्प्लॉयड का क्राइसिस बन सकता है। चौथी बात, विमेन एम्पावरमेंट। दोस्तों, विमेन की लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन अभी भी 25% के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है। अगर इसको और बेटर किया जाए तो इकोनॉमी डबल तेजी से बढ़ सकती है। और लास्ट है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। पेंशन, हेल्थ केयर और ओल्ड एज सपोर्ट सिस्टम बनाने की जरूरत अभी से है ताकि एजिंग क्राइसिस को हैंडल किया जा सके। दोस्तों, पॉपुलेशन स्लो डाउन पूरा अच्छा भी नहीं है, पूरा बुरा भी नहीं है, पर इतना तो क्लियर है कि ये एक वार्निंग बेल तो है। आज इंडिया के पास एक गोल्डन विंडो है। अगर हम यूथ को एजुकेशन, स्किल्स और जॉब दें तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें सुपर पावर बना सकता है, वरना हम भी जापान और यूरोप के जैसे ग्रे नेशन की लाइन में खड़े होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।